मैं आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला नहीं हूं। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान, हम सब के आदर और श्रद्धा के केंद्र राजपूत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष परम पूज्य संत कृपाल सिंह जी महाराज, हम सब के चिरपरिचित और हमारे अपने ही पूर्व सांसद और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय जयवंत सिंह पवैया जी, हमारे इस परिक्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हमारे नौजवान विधायक आदरणीय नितिन सिंह राठौर जी, हमारे नेत्र और दतिया के पूर्व विधायक आदरणीय घनश्याम सिंह जी, और आज हम सबके बीच में हिमाचल से चलकर आए, जो लंबे समय तक वहाँ की राज्य सरकार में मंत्री का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं, ऐसे आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर साहब, IPS शैलेंद्र सिंह चौहान साहब, आदरणीय रामोतार सिंह कुशवाहा चच्चू, आदरणीय नरेंद्र सिंह सिकरवार जी, आदरणीय दशरथ सिंह तोमर साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह तोमर साहब, आदरणीय राणा साहब, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मनोज कुशवाहा जी, सन्नाम सिंह जी, उत्तम सिंह कुशवाहा जी, वीर सिंह जी, और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे परिवार के बुजुर्गवान भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, आज काफी दिन बाद हितकारिणी सभा का यह दशहरा मिलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, क्योंकि बीच में कोविड आया तो सारी गतिविधियां बंद हो गई थी। लेकिन महाराज जी की इस बार बहुत इच्छा थी कि नरेंद्र सिंह जी किसी भी सूरत में इस बार तो करना ही है। जब बाहर के अतिथि नहीं मिल पा रहे थे तो मैंने महाराज जी को ये भी सलाह दी कि दशहरा की जगह दीपावली मिलन कर लो, तब तक मैं अतिथि ढूंढ के आपको दूंगा। तो महाराज जी बोले कि नहीं नहीं, दशहरा मिलन ही करना है, और इसलिए आज महाराज जी के बुलावे पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबको दशहरे की भी बहुत बहुत बधाई, और जल्दी ही दीपावली का त्यौहार आ रहा है। दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजपूत हितकारिणी सभा और ये राजपूत छात्रावास हमारे पूर्वजों के एक तौर से हम सब लोगों के पास विरासत है, और मुझे प्रसन्नता है कि इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम संत कृपाल सिंह जी महाराज की अगुवाई में लंबे समय से किया जा रहा है, और आने वाले कल में भी होता रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सिर्फ दशहरा मिलन और शस्त्र पूजन
यह तो दशहरे की परंपरा है ही, लेकिन सामान्य तौर पर जब हम राजपूत के तौर पर इन त्योहारों पर इकट्ठा होते हैं तो निश्चित रूप से ये त्योहार हमें अपने पूर्वजों की परंपरा, पूर्वजों का आत्मविश्वास, पूर्वजों का चरित्र, पूर्वजों की उदारता और पूर्वजों के संघर्ष को कहीं ना कहीं अंगीकार करने के लिए प्रेरित करता है। सामान्यतः हम सभी राजपूत समाज के लोग हैं, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे ही विचार करता हूं कि हम अपने को राजपूत कहते हुए, क्षत्रिय कहते हुए इसलिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपनी बलि देकर जो इस धरती पर इतिहास बनाया, उस शौर्य के इतिहास के कारण हम सबको निश्चित रूप से अपनी जाति पर अभिमान होता है, होना भी चाहिए। इसके हम अधिकारी भी हैं, लेकिन यह सोचना भी समीचीन होगा कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आपके पूर्वजों का ये इतिहास रहा है, इस इतिहास में से ऐसा कौन सा अंश है जिस पर आप आज भी अमल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों पर उत्तर सूझेगा नहीं। सिर्फ राजपूत कोख से जन्म लेना ही वर्तमान समय में काफी नहीं है। हमको अपने व्यक्तित्व को, अपने कृतित्व को अपने पूर्वजों के अनुसार ढालना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब यह गौरव आने वाले कल में हम सबके पास निश्चित रूप से रह जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितना ही बड़ा कुआं हो, अगर उसमें पानी की झीर बंद हो जाए तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब कुएं का पानी समाप्त हो जाएगा। तो यह विश्लेषण करने का प्रेरणा भी इन त्योहारों से निश्चित रूप से हम सब लोगों को मिलती है। हम दशहरा मिलन करें, दीपावली मिलन करें, यह आवश्यक है। कार्यक्रम तो किसी भी संगठन के लिए प्राण है, लेकिन हम सब लोगों की यह भी कोशिश होनी चाहिए, जैसा कि जयवान जी ने कहा कि अनेक कारणों से हिंदू समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, अनेक कारणों से क्षत्रियों को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है, तो क्यों ना हम आत्मलोकन करके अपने भीतर जो कसर है उस कसर को पहचान के अगर उस पर ढक्कन लगाने का काम करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत हमको इग्नोर नहीं कर सकती। और इसलिए जब हम
मानव के रूप में है, तो मानव सामान्य मानव भी है, अभिनव मानव भी है और महामानव भी है। आज हम महाराणा प्रताप जी को याद करते हैं, महाराज शिवाजी को याद करते हैं, महाराज छत्रसाल को याद करते हैं, तो हम इसलिए याद नहीं करते कि वो एक हाड़ मांस का ढांचा थे। हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने भारत की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आज अगर हिंदू समाज पर बात आए या क्षत्रिय समाज पर बात आए, तो क्या हम इस दिशा में आगे बढ़ने की मानसिकता में हैं क्या? हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज के लिए काम कर सकने की स्थिति में है क्या? और जब यह परिस्थिति आती है और हमको अपने भीतर से ही जवाब नहीं मिलता, तो इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी क्षत्रित्व की कमजोरी खड़ी होती जा रही है। दुनिया में एमएलए बनना आसान है, सांसद बनना आसान है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बना जा सकता है। अगर आदमी ठान ले तो किसी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है, लेकिन सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वो है एक व्यक्ति का योग्य रूप से निर्माण करना। बहुत विरले शिक्षक होते हैं, बहुत विरले साधु होते हैं जो पूरे जीवन में एकाध आदमी का योग्य रूप से निर्माण कर पाते हैं। अगर व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया समाज में हम नहीं चलाएंगे तो योग्य रूप से क्षत्रिय निर्माण की श्रृंखला आगे नहीं बढ़ेगी। और इसलिए सामाजिक कार्यक्रम करना यह एक पक्ष है, लेकिन क्षत्रित्व की शिक्षा देते हुए योग्य क्षत्रिय नौजवानों का निर्माण करना यह एक दूसरा पक्ष है। और यह अपने आप में बहुत कठिन काम है। दुनिया के कामों में उपलब्धि बहुत हो सकती है, लेकिन व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में उपलब्धि बहुत ही कम है। और इसलिए हम सब लोगों को समाज के नाते और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि संत जी का नेतृत्व तो हमें प्राप्त है। इस दिशा में और इस प्रक्रिया पर हमें बल देना चाहिए। अगर हम वर्ष भर काम करें और 100 क्षत्रिय नौजवान ऐसे तय करें जिनके बात करने में क्षत्रित्व दिखाई दे, जिनके चलने में क्षत्रित्व दिखाई दे, जिनके भाषण में क्षत्रित्व दिखाई दे, जिनके व्यक्तित्व में क्षत्रित्व दिखाई दे, जिनके कृतित्व में क्षत्रित्व दिखाई दे, तो देखिए फिर हम कैसे आगे बढ़ते हैं। मैं संत जी को कहना चाहूंगा कि एक बार कभी राजस्थान से आप भगवान सिंह जी को बुलवाइए और क्षत्रियों का बड़ा कार्यक्रम भी कीजिए और लिस्ट बना के 1000 नौजवानों को बुला के उनके बीच में भी कार्यक्रम कीजिए। मैं देश भर में क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में भी जाता हूं और बाकी अन्य कार्यक्रमों में भी जाता हूं। भगवान सिंह जी हमारे समाज की वो हस्ती है जो भाई साहब एसएमएस भेजकर 1 लाख क्षत्रियों को जहां कहो वहां इकट्ठा करने की ताकत रखते।
मैं राजनीतिक प्राणी हूं और बहुत बड़ी पार्टी का नेता भी हूं, बहुत पदों पर भी रहा हूं। राजनीतिक दल को भी गिन के 1 लाख आदमी इकट्ठा करना, ये बहुत पसीना आ जाता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एसएमएस भेजकर 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने की ताकत अगर किसी एक क्षत्रिय में है तो उस क्षत्रिय का नाम भगवान सिंह है। उनको कभी राजस्थान से बुलाकर यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से प्रेरणा दिलवाओ। और ये 1 लाख ऐसे नहीं हुए कि कोई कार्यक्रम या सम्मेलन के माध्यम से हो गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो हर जिले में जाते हैं, 100, 200, 500 युवाओं को इकट्ठा करते हैं, 15 दिन 20 दिन किसी खेत में उनके साथ रहते हैं, उनको वंदे मातरम गवाते हैं, वीरता के गीत गवाते हैं, योगा सिखाते हैं और क्षत्रिय कैसा होना चाहिए ऐसा वो बताते हैं। और ऐसा बताते बताते उन्हें वर्षों हो गए तो लोगों की संख्या उनके पीछे इतनी जुड़ गई है कि अगर वो एसएमएस भेजते हैं। दिल्ली में अभी उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि अपने साधनों से इतनी बड़ी संख्या कभी भी क्षत्रियों की इकट्ठी की जा सकती है। लेकिन वो हुई, वो इसी वजह से हुई क्योंकि वो क्षत्रिय निर्माण की प्रक्रिया पर बल देते और उसके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। मुझे लगता है कभी उनका मार्गदर्शन हम लेंगे तो हमारे इस क्षेत्र का भी निश्चित रूप से बहुत भला होगा और हम क्षत्रियत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। आज तो दशहरे का पावन पर्व है और इसी निमित्त हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। विलंब भी बहुत हुआ है। अब मैं किसी विषय में प्रवेश नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत। और इसलिए मैं आप सबको पुनः दशहरे की और दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए संत जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे भी कहा था कि भाई साहब वर्चुअल कर ले, तो मैंने कहा वर्चुअल से काम नहीं चलेगा। लेकिन बाद में उन्होंने संत जी को मना लिया। लेकिन हम बहुत आभारी हैं कि वो वर्चुअल भी हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए संदेश दे रहे हैं। हम उनका संदेश शांति के साथ सुने, उसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।